हमें तो लगता है कि जितने एंटरप्रेन्योर्स हम इंडिया में मतलब उतना कम है। अभी इंडिया को डेवलपर्स की, इंडिया को एंटरप्रेन्योर्स की, इंडिया को एआई साइंटिस्ट की बहुत जरूरत है। भाई सीरी, एलेक्सा, गूगल होम, उनको अब चैट जीपीटी के बाद उनसे बात करने में लगता है कि भाई इतना डम कैसे हो सकता है कोई। जॉब का डर तो मेरे ख्याल से हमेशा हर समय रहा ही है, और टेक्नोलॉजी से इसका तो एक वर्ड भी होता है, टेक्नोलॉजी फोबिया भी होता है कि ये तो हमारी जॉब्स ले ही लेगा टेक्नोलॉजी। एग्जैक्टली, वो रट्टा मारने वाले की वही दिक्कत है कि जब उसको सिलेबस से बाहर की चीजें पूछते हैं तो चैट जीपीटी ने फिर भी बहुत ग्राउंड कवर कर लिया है, बट एक पॉइंट पे तो उसका भी बॉटलनेक आ जाता है, तो वहां जाके वो भी फेल हो जाता है। सो निशांत, आप दिल्ली से हो, अगर दिल्ली बैंगलोर में से आप दोनों को चूज करना हो तो क्या चूज करते हैं? दिल्ली। बैंगलोर। मैं हूँ दिल्ली से यार, बट बैंगलोर का मौसम मुझे भा गया बिल्कुल। यार मैं ट्रैफिक से परेशान हो गया हूँ यहाँ के। हाय गाइस, आई एम निशांत सर, वेलकम बैक टू द चैनल। यार आज की वीडियो में हम बहुत सारी एआई रिलेटेड बातें करी हैं, कैसे आप एआई को यूज कर सकते हैं टू बिकम अ बेटर इंजीनियर, कैसे आप बेटर फ्रीलांसर बन सकते हैं, एंड और भी लाइक इंडिया कैसे नेक्स्ट लेवल पे जाएगा एआई को यूज करके, एंड कैसे कॉलेजेस चेंज हो रहे हैं धीरे 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 धीरे। एंड फॉर दिस वी गॉट द टू co-founders ऑफ न्यूटन स्कूल, सिद्धार्थ एंड निशांत। ठीक है, एक तो नाम मेरे जैसा ही है। सो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें करी हमने, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बातें करी हैं, एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, एंड अब वीडियो को अपनी स्टार्ट करते हैं। सो एआई के बारे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं मार्केट में, ठीक है। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट एआई, वी आर गेटिंग न्यू एआई टूल्स एवरी अदर डे। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट एआई? लाइक एग्जैक्टली कहाँ जा रहे हैं हम, कितना ज़्यादा यूजफुल होगा हमारी लाइफ में आगे जाके? तो मेरे ख्याल से तो एआई दुनिया बदलने वाला है, ऑलरेडी बदल ही रहा है। और ये सिर्फ एआई की चीज़ नहीं है, मतलब कोई भी हम टेक्नोलॉजी देखें, टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ बेटर और बेटर ही बनाते गए हैं। तो मेरे ख्याल से एआई तो बहुत ही अच्छी करने वाला है, सबको और एफिशिएंट बनाने वाला है। एआई दुनिया बदलने वाला है। यह तो बिल्कुल सही बात है, और जैसा सैम ऑल्टमैन है जो ओपन एआई का सीईओ है, तो व्हाट ही यूजुअली सेज इज कि हमारी ह्यूमैनिटी की सिविलाइजेशन में आगे बढ़ने के दो बॉटलनेक्स हैं, इंटेलिजेंस और एनर्जी। तो एआई इज दैट इंटेलिजेंस जो हमें, मतलब एआई इज इंटेलिजेंस दैट विल बिकम सुपर सुपर चीप। तो जिस भी चीज़ में हमें इंटेलिजेंस चाहिए होती है वो हमारे लिए सॉल्व कर देगा। इट्स गोइंग टू बी फिनोमिनल। गॉट इट। अब जैसे चैट जीपीटी है, अगर आपको किसी एक बच्चे को समझाना है, इफ समवन इन 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड, इफ यू वांट टू टेल हिम कि व्हाट इज चैट जीपीटी, तो कैसे समझाओगे? मतलब अगर मैं अपने पेरेंट्स को समझाता हूँ तो उनको समझाना मुश्किल हो जाता है, फिर अपने किसी कज़न को समझा रहा हूँ जो हु इज़ इन 8th 9th क्लास, अब मैं अपने साथ वालों को या आपसे बात करूँगा, हमें तो पता है, बट नहीं यार, मैं तो मतलब अपने मामा को, चाचा को, सबको चैट जीपीटी भेजता रहता हूँ हमेशा कि भाई टेस्ट करो आपकी जॉब कैसे अच्छी होगी यार, ट्राई करो जल्दी से जल्दी। बट यार बहुत ही सिंपल भाषा में अगर बात करें तो चैट जीपीटी इज जस्ट अ चैटबॉट असिस्टेंट फॉर यू, राइट। आपके पास एक चैट इंटरफेस है जिसको में आप जाके कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। आप उसको अपनी पोएम लिखने के लिए बोल सकते हो, मैथ्स करने के लिए बोल सकते हो, आप उससे थेरेपी भी ले सकते हो यार जब कभी थोड़ा डाउन फील कर रहे हो। तो इट्स दैट, एंड व्हाट phenomenal thing happened was ChatGPT शायद one of the fastest growing apps ever है life में। राइट 2 महीने में वो यार वो 100 मिलियन यूजर्स पे पहुंच गया बिना किसी ग्रोथ हैक के। सो दैट वाज फिनोमिनल। और अगर उसका थोड़े से अंदर जाएं तो ChatGPT essentially is a large language model। बहुत सरल भाषा में ये है कि ChatGPT को हमने बोला कि भाई जा तू इंटरनेट पढ़ के आ। जैसे हम कॉलेज के टाइम पे रट्टा लगाते थे थोड़ा सा, है ना, तो वो क्या कर रहा है, वो पूरे इंटरनेट का रट्टा लगा के आया है। तो जैसे मैथ्स के एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस के लिए हमें, मतलब एग्जाम कल है भाई रट लेते हैं, कल कर लेंगे, फिजिक्स की कोई थ्योरम रट लेते हैं, वो सब रट के आया है। बट द सरप्राइजिंग थिंग इज कि यार किसी ने ये नहीं सोचा था कि रट्टा लगाने वाला इतना अच्छा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है। मतलब इट कैन राइट बेटर देन ऑल ऑफ अस एंड सो ऑन सो फोर्थ। और दैट्स अ फिनोमिनल थिंग। तो अगर मैं ऐसे बोलना चाहूँ, मतलब अगर इसको ही कि भाई शायद एक शेक्सपियर को, एक आइंस्टाइन को, एक कंप्यूटर साइंटिस्ट को, मतलब ऐसे सबका कॉम्बिनेशन लेके एक ऐसा बंदा आपके सामने बैठा जिससे जाके जो पूछना चाहो पूछ लो। तो वो शायद एक समरी में अगर चैट। बट इंटेलिजेंस के मामले में लाइक हाउ डू यू रेट इट? बिकॉज जब मैंने काफ़ी बार ट्राई किया है, काफ़ी चीज़ें जो हिस्टोरिकल डेटा पे वो तो करेक्ट होती हैं, मतलब बिकॉज उसने रट्टा लगा रखा है, राइट। बट व्हेन इट कम्स टू इंटेलिजेंस कि पुराने डेटा को इंटरप्रेट करके कोई नई चीज़ करनी है, वहाँ पे थोड़ा बहुत आई थिंक फेल होता रहता है। एग्जैक्टली, वो रट्टा मारने वाले की वही दिक्कत है कि जब उसको सिलेबस से बाहर की चीजें पूछते हैं तो चैट जीपीटी ने फिर भी बहुत ग्राउंड कवर कर लिया है, बट एक पॉइंट पे तो उसका भी बॉटलनेक आ जाता है, तो वहां जाके वो भी फेल हो जाता है। सो जैसे हम अभी कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, चैट जीपीटी बहुत लाइक अमेजिंग लेवल आंसर्स नहीं दे पाता, बट आई फील काफ़ी इंटेलिजेंस वाली चीज़ों पे मात खा जाता है। अगर हिस्टोरिकल क्वेश्चन पूछेंगे तो पक्का यू विल गेट द राइट आंसर। कुछ डेटा पॉइंट्स पे पूछोगे तो भी इट विल लर्न एंड गिव यू द राइट आंसर। बट जब थोड़ा सा क्रिएटिविटी हल्की सी या फिर थोड़ी सी हल्की सी इंटेलिजेंस, वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। सो वेयर डू यू सी इट?
हाँ सही बात है यार, हमें गैप्स तो दिखते ही हैं, बट हम ह्यूमंस का पेट कभी भरता भी नहीं है ना। तो वो 2 महीने पहले ही सबका माइंड ब्लोन था, और हम अब इतने यूज टू हो गए हैं कि अब हमें उसकी कुछ खामियां भी दिख रही हैं कि ये वो है। बट यार 2-4 महीने पहले जब वो आया था तो पीपल डिडंट एक्सपेक्ट इट टू बी सो गुड एट ऑल द थिंग्स इट डज, बट एज यू सेड देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो एज वेल, क्योंकि भाई वो कम्पीट भी ह्यूमन से कर रहा है। इनफैक्ट मतलब एक पेपर आया अभी रिसेंटली, उसमें उन्होंने ये क्लेम किया कि मार्च 2023 में जीपीटी जैसा था एंड वर्सेस अभी 1 महीने पहले जैसा है, मतलब उसके इंटेलिजेंस लेवल कम हो गया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो गया हमारे इंसानों की तरह कि 4 सब्जेक्ट पढ़ाए तो 5 रुपए आए, अब भूलने लग गया चीजें। हाँ, तो इंटेलिजेंस कम होने लग गई, ऐसा मतलब क्लेम आने लग गया है। Got it. But where do you see these things, AI and everything, going in the next 5 years? कि कैसे कंज्यूमर, कैसे लाइक इन जनरल एंटरप्राइजेस बिजनेसेस को कैसे हेल्प कर रहा होगा? तो यार जैसे एक चीज़ तो हम डिस्कस करते ही रहते हैं कि कभी कभी जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स थे वो ऐसा लगता था कि आप बच्चे से बात कर रहे हो, तो उसका भी एक ह्यूमंस की तरह एक स्केल है कि क्या वो बच्चे जितना स्किलफुल है, क्या वो 5th ग्रेडर जितना स्किलफुल है, क्या वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट जितना स्किलफुल है, क्या वो कॉलेज। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब शायद वो आइंस्टाइन से हम कंपेयर करने लगे और सुपर ह्यूमन से कंपेयर करने लगे। तो यार आज की डेट में इन अ लॉट ऑफ थिंग्स इट्स लाइक अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट जो आपका थोड़ा सा असाइनमेंट कर देगा जब आप उसको जो स्पेसिफिक चीज़ बोलोगे, बट शायद आप इनोवेटिव चीज़ें बोलो या फिर आप उसको नया म्यूजिक, एक्चुअली म्यूजिक भी लिख देता है आजकल तो, बट काफ़ी इनोवेटिव या साइंटिफिक ब्रेक थ्रू करना शायद थोड़ा मुश्किल है उसके लिए। सो देयर इज अ स्पेक्ट्रम, बट आगे की डेट में यार कंज्यूमर साइड पे तो आई एम श्योर हमारे कुछ फ्रेंड्स होंगे कुछ साल में जो एआई होंगे, कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऑलरेडी हैं, राइट। पर आज की डेट में आप जाके इन्फ्लुएंसर्स को समझ सकते हो कि एआई है नहीं है। 3-4 साल में बहुत मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी तरफ पे टेस्ला और ये सब ऑटोनोमस ड्राइवर शुरू कर दिए, और भाई बोल रहा है कि इलॉन मस्क कि हम तो रोबोट्स भी करेंगे, तो ऑप्टिमस इज ऑल्सो गोइंग टू गेट लॉन्च्ड एंड दे आर प्रेडिक्टिंग दैट एट वन पॉइंट दुनिया में शायद इंसानों से ज्यादा उनके ऑप्टिमस रोबोट होंगे। इट्स अ वेरी एक्साइटिंग टाइम। बट ऐसे सोच के डर नहीं लगता कि यार जो हमने इतनी सारी मूवीज देखी हैं, हमने एज ऑफ अल्ट्रॉन देखी या फिर हमने जो भी रिलेटेड टू टेक एआई देखी है, ऐसा लगता है कि दिस विल टेक ओवर? यार वो रिस्क तो हमेशा रहा ही है। और टर्मिनेटर याद है हम बचपन में देखते थे कि भाई उसको गोली मारो कुछ नहीं हो रहा, क्या हो रहा है। तो ह्यूमंस हमेशा डरते रहे हैं थोड़ा सा एआई से, मशीनरी से। बट यार 50 साल पहले किसको पता था कि यूट्यूबर कोई जॉब होगी, हम मिलियंस ऑफ लोगों तक पहुंच पाएंगे। तो जैसे जैसे एआई हमारा काम करता जाएगा, हम फ्री होते जाएंगे, हम और क्रिएटिव और इनोवेटिव चीजें करते जाएंगे। मेक सेंस। हमने बात करी कंज्यूमर्स की, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट बिजनेसेस कि हाउ दिस विल हेल्प न्यू कंपनीज, न्यू टेक कंपनीज या फिर इन जनरल जो छोटे छोटे स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं, वहाँ पे कैसे इम्पैक्ट आएगा एआई का? बिल्कुल। तो अगर मैं सोचूं जो एक बड़ा चेंज आया है कुछ टाइम में, पिछले अगर मैं 50-60 साल का एग्जांपल देखूं, तो पहले अगर आपको एक कंपनी स्टार्ट करनी है, बड़ी स्केल पे कंपनी स्टार्ट करनी है, तो आपके पास बड़े रिसोर्सेज होने चाहिए। एक स्टीरियोटाइप भी है कि एक बिजनेसमैन हो तो आप बहुत बूढ़े से 50 साल के आदमी सूट वूट पहन के घूम रहे, बहुत एक्सपीरियंस ले तभी बन पा रहे हो। टेक्नोलॉजी ने वो बैरियर को तोड़ दिया। अब कोई भी कंप्यूटर साइंस करके निकलता है और उसके बाद वो अपना स्टार्टअप बना सकता है। मतलब फेसबुक, जकरबर्ग कितना 21 साल का था जब उसने स्टार्ट किया था, तो जेप्टो के फाउंडर्स हैं 18 साल के हैं। तो एवरीवन स्टार्ट्स बिकमिंग एंटरप्रेन्योर, है ना। सो अब जो एंटरप्रेन्योरशिप का बार है ना, एंटरप्रेन्योरशिप करने का, वो मुझे लगता है और इजी हो जाएगा, हर कोई एंटरप्रेन्योर बन पाएगा। अभी तक ऐसा होता है कि आप कॉलेज के ग्रेजुएट हो, आप अच्छे कॉलेज से निकले हो तो ही एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। अब मेरे ख्याल से बिहार के एक छोटे गांव में बैठ के भी कोई बड़ी बड़ी वेबसाइट्स बना लेगा, और ये होगा भी। इनफैक्ट अभी ऑलरेडी एआई की कंपनीज इंडिया में आने लग गई हैं जो इंडिया में बैंगलोर में बैठ के यूएस के ही प्रोडक्ट्स बना रही हैं। बिल्कुल। अब धीरे धीरे माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स बनने लग जाएंगे। कोई बिहार से बैठ के मखाना यूएस में बेचने लग जाएगा, खुद की वेबसाइट बनाने में उसको 1 दिन लगेगा, खुद के वो पोस्टर्स बना सकता है, सब कुछ कर सकता है। सब कुछ यूआई से लेके कोड से लेके वेबसाइट डिजाइन, एसईओ, सब कुछ एआई, अलग अलग टूल्स आ गए हैं, बहुत सारे इंडिया में भी बिल्ड हो रहे हैं। बट इजंट दिस स्कैरी? लाइक इफ यू थिंक अबाउट जॉब पर्सपेक्टिव में, द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग इनटू फर्स्ट, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ, उनके दिमाग में डाउट आता ही है कि यार अब वेबसाइट बनाने के लिए मतलब ज़रूरत है नहीं, डिज़ाइनर यूआई यूएक्स के लिए डिज़ाइनर की ज़रूरत नहीं है, एसईओ करने के लिए बंदे की ज़रूरत नहीं, मार्केटिंग के लिए ज़रूरत नहीं है, तो वेयर विल आई गेट जॉब्स? अगर ये सारी चीज़ें एआई कर देगा तो मेरी तो सारी जॉब चली गई। तो पहले तो ये देखने का है कि किस हद तक ये अच्छा बन भी सकता है अभी, है ना। मतलब क्या एक एसईओ स्पेशलिस्ट को रिप्लेस कर सकता है? अभी शायद नहीं। उसकी हेल्प कर सकता है। क्या कोडर को रिप्लेस कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। मतलब अभी तो आसपास भी नहीं है वो। बट क्या कोडर को एक बेटर कोडर बना सकता है? उसका
टीडीएस काम है, बॉयलर Right. प्लेट कोड लिखना है, Right. मतलब वो सब इजी कर सकते हैं, फॉर श्योर कर सकता है अभी आज बार, है ना। तो हमको देखना है कि कैसे होना है, और ये डर तो हमेशा ही रहा। जैसे निशांत बोल रहा था कि यूट्यूबर, आप 20 साल पहले जाके बोलते कि यार तुम फुल टाइम यूट्यूबर बनोगे, ये कोई जॉब होती है? आज इंस्टाग्राम पे लोग सिर्फ रील्स बना के मतलब फुल टाइम काम कर रहे हैं, है ना। तो जॉब्स का डर तो मेरे ख्याल से हमेशा हर समय रहा ही है, और टेक्नोलॉजी से, इसका तो एक वर्ड भी होता है, टेक्नोलॉजी फोबिया भी होता है कि ये तो हमारी जॉब्स ले ही लेगा टेक्नोलॉजी। बट टेक्नोलॉजी ने हमेशा लोगों में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया है, क्रिएटिव काम बढ़ाया है, जॉब्स बढ़ाई है। मतलब आज के डेट में हमको कितने लोग सुनने में आते हैं अनएम्प्लॉयड है, वर्सेस आज से 70 साल पहले की मूवी देखो तो लोग लाइन में लगते थे कि यार मेरे को लेबर की काम जॉब मिल मिल जाए। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, हम मतलब बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हैं कि अभी तो और जॉब्स, नई तरह की जॉब्स क्रिएट होंगी इसमें। हाँ, एंड आई थिंक AI को-पायलट का काम ज़्यादा करेगा रादर देन टेकिंग ओवर जॉब्स, बिकॉज AI डिजाइन्स बना देता है, बट स्टिल यू नीड ह्यूमन इंटरेक्शन टू इम्प्रूव दोज डिजाइंस। वो वेबसाइट का कोड लिख के दे देगा, बट उसमें और इंटरेक्शन और इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो AI नहीं कर पाता है। कॉन्टेक्स्ट भूल जाता है, कुछ गलतियाँ करना स्टार्ट कर देता है, वहाँ पे फ्रंट एंड इंजीनियर्स विल कम इन टू प्ले। SEO की जैसे आपने बात करी, जो स्पेशलिस्ट होगा उसकी हेल्प कर देगा कैसे जल्दी फास्ट काम करना है, ताकि वो 10 क्लाइंट्स अगर अभी कर रहा है तो 100 क्लाइंट्स तक लाइक स्केल कर पाए। सो आई थिंक इट विल हेल्प आउट। और इसलिए वो इंपॉर्टेंट भी है कि rather than you running away from it, you have to run towards it. अगर आप अच्छे डिजाइनर हो, अच्छे यूट्यूबर हो, तो आप स्क्रिप्ट उसके साथ लिखो, आप साथ में उसको एक अपना असिस्टेंट बनाओ, अपना एक बडी बनाओ, आयरन मैन की तरह। हाँ, एक अपना आयरन मैन का सूट है आपके पास, जारविस है लिटरली। एक तो कंपनी भी जारविस लॉन्च हो रही है, एक हार्वी लॉन्च हो रही है, which is a lawyer, which is your co-pilot essentially. Right. So we have to make sure कि यार हम उसकी तरफ जाएं, हम उससे भागे ना। नहीं तो जो उसकी तरफ जाएगा, उसको एक्चुअली यूज करेगा, वो करियर में बहुत आगे जाएगा, उसको डरने की उतनी जरूरत है नहीं। राइट, एंड एक्चुअली यूज होता है। मतलब इफ आई टॉक अबाउट एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कि काफ़ी ज़्यादा जगहों पे काफ़ी काम आ जाता है। गिटहब का को-पायलट है, काफ़ी जगह काम आ जाता है। आपको जब VS कोड में इंटीग्रेट हो रहा है तो और ज़्यादा आसानी से चीज़ें हो जाती हैं। आपके लिए बेसिक बॉयलर प्लेट कोड लिख देगा, आपको खुद टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड इवन एज अ यूट्यूबर, अगर आपको टॉपिक्स चाहिए, कुछ बेसिक डेटा निकालना है, पहले 10 वेबसाइट छाननी पड़ती थी, अभी बिंग पे जाओ, एक बार एक प्रॉम्प्ट लिखो अच्छा सा, यू विल गेट ऑल द डेटा एक बारी में। एंड एक्चुअली मैंने खुद लिखी हैं स्क्रिप्ट्स ये करके, जिसमें मेरे को अगर लगता है 2-3 घंटे, मैंने 15 मिनट में बनाई है। तो हेल्प तो करता है, एंड इट्स अप टू यू हाउ यू टेक इट। इसका एक एग्जांपल भी देता हूँ मैं, स्पेशली कोडिंग की दुनिया में कहाँ हेल्प करने लग गया है। तो मैं बहुत बड़ी कंपनी में काम किया हूँ, इनमोबी में, है ना, और भी बहुत सारे मेरे दोस्त, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी बहुत सारी कंपनी। मेरे को पता है एक चीज जो कोडर्स हेट करते हैं, दैट इज राइटिंग टेस्ट। बिल्कुल यूनिट टेस्ट, सबको ना इंटीग्रेशन टेस्ट, यूनिट टेस्ट, और कुछ भी मतलब रिवील नहीं कर सकते कहाँ का नहीं होता, बट बहुत सारी टीम्स में टेस्टिंग बहुत ही लाइट होती है। AI वहां पर बहुत अच्छा काम कर सकता है, और वो कोडर्स को बहुत ही मेंटेनेबल, टेस्टेबल कोड बना सकता है ना। तो अब छोटे से छोटा स्टार्टअप भी डे 1 से अपनी टेस्टेबल कोड लिख सकता है, या उसके साथ टेस्ट बना सकता है। तो मेरे को तो पता है बड़ी बड़ी कंपनीज में भी मिस होता है, उसके कारण बग्स आ जाते हैं, उसके कारण एक्सीडेंट हो सकते हैं, मतलब बहुत कुछ हो सकता है, उसका रिपरकशन है। बट अब जितना ज़्यादा टेस्ट अच्छी क्वालिटी लिख सकता है AI, उतना हमारा लाइफ ईजी होती जाएगी, उतनी हमारी लाइफ सिक्योर भी होती जाएगी, उतना डेवलपर्स का टाइम चीज़ें अच्छी बचेगा बनने में आएगा, बिल्कुल, और क्रिएटिव चीज़ों में जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग में जाएगा, यूजर से बात करने में जाएगा, यूजर की प्रॉब्लम सॉल्व करने में। टेस्ट लिखना एक्चुअली काफ़ी टीडियस और बोरिंग टास्क होता है, एंड उसके एज केसेस सोचो। मैं तो हमेशा इंटर्न्स पे डाल देता था। हाँ, तो हाँ, मेक सेंस। और जब भी हायर लेवल जाती है लैंग्वेज, मतलब अपना बेस मशीन लैंग्वेज से ऊपर, फिर C++ से ऊपर, पाइथन से, तो एक्सेस यार हमेशा बढ़ता ही है। तो मतलब मुझे तो लगता है कि कोडर्स बढ़ेंगे ही, कम होने की जगह। जॉब्स टेक्निकली इंक्रीज ही होंगी, एंड जो लोग सोच रहे हैं कि यार मेरी जॉब चलेगी, दे नीड टू अपस्किल। AI को यूज़ करके चीज़ें सीखना स्टार्ट करो। हो सकता है जो अभी कोडिंग टेस्ट्स होते हैं या फिर कोडिंग राउंड्स होते हैं, दे माइट चेंज, दे माइट टेक अप अ डिफरेंट रूट ऑल टुगेदर, कि AI यूज़ करके ही चलो वेबसाइट बना के दिखा दो मैं कि कैसे काम करोगे। एंड अभी हम वो करते हैं कि सब रट लिया, DSA रट लिया, जाके इंटरव्यू में बोल दिया। सो दीज थिंग्स माइट चेंज इन द नेक्स्ट 5 years, बट आई थिंक जॉब्स तो अभी और बढ़ने ही वाली हैं। सो ये हो सकता है कि जैसे अभी इंटरव्यूज जो होते हैं वो आपको 150-200 क्वेश्चंस कर लिए, उसमें से ही DSA के राउंड्स पूछ रहे हैं, वही सिमिलर क्वेश्चन चेंज करके पूछ लिया। हो सकता है दे लास्ट यू कि AI को यूज़ करो, मेक अ वेबसाइट, मेक अ चैटबॉट, मेक समथिंग, प्रोजेक्ट्स दे के इंटरव्यूज होने स्टार्ट हो जाए, एंड थिंग्स माइट चेंज एट दैट वे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? नहीं यार, मतलब AI का इंटरव्यू का तो बिल्कुल सीन चेंज ही होगा। और एज यू नो कि सॉफ्टवेयर इंटरव्यूज में एक चीज़ होती है कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि मॉक इंटरव्यू देना, ताकि आप मॉक इंटरव्यू के माहौल में आओ तो ऐसा ना हो कि आप नर्वस हो जाओ या कुछ।
तो हमारी भी न्यूटन स्कूल में एक स्टूडेंट थी जिनको मॉक इंटरव्यू देने से बहुत डर लगता था, मतलब वो हमने बोला यार आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो रखी है, बार बार आपने कैंसिल करती रहती है, बार बार कैंसिल कर दिया, 3-4 उन्होंने कैंसिल किया कि यार तो महीने में एक मॉक इंटरव्यू दिलवाना बहुत मुश्किल था। बट जब हमने एक AI मॉक इंटरव्यूअर लॉन्च करा फिर उसके बाद, विच इज न्यूटन स्कूल ट्राई आउट्स, अदर्स कैन ऑल्सो टेस्ट इट आउट, तो वहां पे क्या होता है कि आपको वो इंसान का डर नहीं है, क्योंकि Right. आपको पता है कि आपको AI जज नहीं कर रहा, तो आप उसने फिर दिन में 2-2 मॉक इंटरव्यूज विथ AI देने शुरू कर दिए, और इतनी तेजी से उसकी स्किल डेवलप हुई थी, क्योंकि यार बेसिक स्किल तो आती है, तो जबरदस्ती की झिझक थी, तो 2 हफ्ते में आई थिंक शी वाज लाइक रियली रियली गुड इन इंटरव्यूइंग एज वेल। सो यार AI इज गोइंग टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड मोस्टली फॉर द बेटर। सो अब जैसे हमने इतनी सारी AI रिलेटेड बात करी, अब व्हाट डू यू थिंक कि हाउ इंडिया विल ट्रांसफॉर्म इनटू द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स? जैसे हमने अब बहुत सारी चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, .com बबल के बाद वेबसाइट्स इंडिया में बननी स्टार्ट हुई, बहुत सारे सर्विस बेस्ड कंपनी स्टार्ट हुई, फिर 2010 के बाद और स्टार्टअप्स स्टार्ट हुए, स्टार्टअप कल्चर बहुत ज़्यादा बूम करने लगा। लास्ट 2-3 साल में ब्लॉकचेन का एक बारी Web3 बहुत ज़्यादा हुआ था, अब AI बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। सो वेयर इज़ इट गोइंग, कि कैसे स्केल कर रहा होगा इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम में या फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने में? तो मैं और निशांत कुछ टाइम पहले हम लोग न्यूयॉर्क में थे, वी मेट अ कपल ऑफ टॉप इन्वेस्टर्स, और मतलब आप मानोगे नहीं, वहाँ पर सेंटिमेंट अभी बहुत ही डाउन है कि अमेरिका को लेकर एक जनरल पेसिमिज्म है कि रिसेशन आ रहा है, ऐसा इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है। और जब उनसे थोड़ा इंडिया के बारे में बात की तो दे वर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इंडिया, और इंडिया में तो आपको हर जगह फील होता है, मतलब आज की डेट में यूथ से बात करो तो ऐसा लगता है यार मतलब हम ही हमें। तो आई थिंक इंडिया इन जनरल बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, और अब वो पूरी वर्ल्ड को ही मानने लग गया। तो इंडिया एज अ ग्रोथ स्टोरी बहुत ही तगड़े जाने वाली है। इनफैक्ट कुछ एग्जांपल्स ही देता हूँ मैं, अपन टेक में देखते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट के आपको, मतलब जब मैं ग्रेजुएट होता तब एक ऑफिस था हैदराबाद में, राइट। आज बेंगलोर में है, आज नोएडा में है, Right. आज सब जगह होने लगे हैं ना। सिमिलरली मतलब सारी कंपनीज, टेक कंपनीज, जो कंपनीज का नाम भी नहीं था आज की डेट में वो मतलब सैकड़ों में हायर करते हैं हर साल, उनके तो नाम भी नहीं थे मेरे टाइम तक। 2014 की बात करूँ, 10 साल पहले, 10 साल से कम पहले ना। तो इंडिया टेक हब भी बनते आ रहा है दुनिया का, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनते आ रहा है, इंडिया डिजिटल मतलब कैपिटल भी बनते आ रहा है। यूपीआई जैसी चीजें तो मतलब लाइक फिनोमिनल है, बिल्कुल क्रेजी। न्यूयॉर्क में तो हम परेशान हो गए कि कैसे यार कैश का क्या करें, अलग और भाई credit इंडिया card। की यूपीआई की इनोवेशन अब आज आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी सबने कि भाई फ्रांस। पेरिस में आईफिल टावर पे यू कैन यूज यूपीआई नाउ Oh, टू पे फॉर seriously? इट Right. थिंग्स एंड टिकट्स। फ्रांस में चल रहा है अभी, दे आर लाइक यूजिंग, दे स्टार्ट यूजिंग यूपीआई काफी ज्यादा। यार इंडियंस हम हमेशा से इनोवेटर्स रहे हैं, इंडिया में जितना पोटेंशियल है ना, 0 इंडियंस ने इन्वेंट किया, 0 से 9 इंडो अरेबिक न्यूमरल्स इन्वेंट करे, और आज की डेट में भी यार सिलिकॉन वैली से भी बहुत सारी जो इनोवेशंस आती हैं उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन इमेंस है, और इंडियंस का कंट्रीब्यूशन। और हर जो टेक्नोलॉजी शिफ्ट ऐसे आता है, अब एआई इज अ टेक्नोलॉजी शिफ्ट, Right. तो दिस इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस टू लीप फ्रॉग। तो जैसे पेजर्स इंडिया में कभी उतने पॉपुलर नहीं हो पाए, थोड़े चढ़े, बट मोबाइल फोन क्योंकि जल्दी आ गए, तो एआई की वजह से, जैसे हमने यूपीआई का एग्जांपल दिया, तो एआई विल लेट अस लीप फ्रॉग अ लॉट ऑफ थिंग्स एज वेल। तो वहां पे यार गवर्नमेंट को, कंपनीज को और इंडिविजुअल्स को भी बहुत अग्रेसिवली से परस्यू करना चाहिए और बढ़िया चीजें बनानी चाहिए। तो मुझे लगता है एक चीज अभी भी लैकिंग इंडिया में, मतलब, एंड दैट इज स्किल गैप अभी भी बहुत है। बिल्कुल मतलब सही बात। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ब्रोकन है काफी हद तक। हम न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी और न्यूटन स्कूल से वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो एक मासिव गैप है। मतलब आज इंडिया में बहुत बड़े सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री लगाने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, मतलब टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाने को तैयार है, बट वी आर नॉट एबल टू फाइंड दैट राइट स्किल। तो हमको वो यूथ को बहुत जल्दी स्किल करना पड़ेगा, तब जाके वो सारी चीजें हम जो गोल्स रख रहे हैं सब अचीव हो पाएंगे। और यार यूथ एम्बिशियस इतना है कि मतलब हर जगह जाके ढूंढ रहा है चीजें, कि यार मैं यूट्यूब पे जाके सीख लेता हूँ एआई के बारे में, मैं इधर जाके ब्लॉकचेन के बारे में सीख लेता हूँ। तो हमारे पॉपुलेशन में एनर्जी और एम्बिशन इतना ज्यादा है, बट उनके पास कुछ है नहीं यार, मतलब कि मैं कहाँ जाऊँ जिससे मैं ये एक्चुअली स्किल कर पाऊँ। तो एज वी फिल दैट गैप, वो एज अ कंट्री हमें वो करना बहुत जरूरी है। तो हमें कोई रोक नहीं सकता यार, मतलब बिल्कुल ऊंचाइयां छूने से। हाँ, आई फील द सेम, बिकॉज लाइक जो नई जनरेशन है दे आर क्वाइट इंटरेस्टेड इन एवरीथिंग, एंड वो ट्राई करते रहते हैं चीज़ें, वो एक जगह बैठते नहीं है। लाइक यू विल फाइंड सो मेनी यंग यूट्यूबर्स इन जनरल, यू विल फाइंड यंग एंटरप्रेन्योर जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही स्टार्ट कर दिया है। मतलब मैं कॉलेज में था तो मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें नहीं आती थी। अब समवन इज फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्टार्टअप्स के बारे में सोच रहा है, एंड थिंग्स आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल, मतलब न्यूटन एनएसटी में जो न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी हमारा, उसमें अभी जो मैं बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ, मतलब हमारे टाइम और अभी में इतना डिफरेंस है। बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पता है, बच्चों को बहुत क्लियरली पता है कंप्यूटर साइंस चाहिए। मतलब बच्चे ऐसे बिट्स पिलानी, एनआईटी छोड़ के आने को तैयार है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप अच्छी मिल रही है, सीएस का करिकुलम अच्छा लग रहा है उनको। तो बच्चे आज के डेट में रिस्क टेकिंग भी हैं,
स्टूडेंट्स जो आज के हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस के साथ हैं और एम्बिशियस भी हैं। तो आई थिंक आई एम वेरी मतलब बुलिश ऑन दिस जनरेशन कि ये जनरेशन तो मचाएगी। सो अब जैसे जो नई जनरेशन है हम बात कर रहे हैं, वो इतना ज़्यादा स्किल होते जा रहे हैं, उनको पढ़ने की बहुत चाह है, उनको नई नई चीज़ें सीखनी है। सो हाउ दे कैन यूज AI टूल्स, हाउ दे कैन बी बेटर एट व्हाट दे डू। सो उसका कुछ एग्जांपल। यार तो पहली चीज है कि सबने चैट जीपीटी यूज किया है, बट हम सबने चैट जीपीटी का सिर्फ सरफेस ही स्क्रैच करा है। बिल्कुल वही। उसके अंदर इतना बड़ा आइसबर्ग है, हमें 1% भी नहीं दिख रहा है वो क्या क्या कर सकता है। तो एक तो चैट जीपीटी को मास्टर करना जरूरी है कि आप एक्चुअली प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनो। हाँ। आप सीखो कैसे प्रॉम्प्ट देना है उसको, वो क्या देता है क्या नहीं देता है। उसके अलावा भी यार देयर इनॉर्मस प्लेथोरा ऑफ टूल्स। तो आप आज की डेट में एक टेक्स्ट दे सकते हो, बिल्कुल बढ़िया वीडियो बना के देगा। आप बोल सकते हो एक बिल्ली चांद पे नाच रही हो, वो दे के देगा। तो यू शुड यूज थिंग्स लाइक मिड जर्नी टू डू दोस थिंग्स। उसके अलावा देयर आर रनवे ML, जो आपको एक आप उसको टेक्स्ट एक फोटो दो, आप वो वीडियो बना के दे देगा, विच आर लाइक फिनोमिनल थिंग्स। देयर आर वॉइस टू टेक्स्ट, आप एडोबी और ये सब ऐसे टूल्स निकाल रहे हैं जहाँ पे आपकी वॉइस पे ट्रेन होके वो फिर आपकी तरह ही पॉडकास्ट दे सकता है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ सच टूल्स एंड लाइक सॉर्ट ऑफ मास्टर देम। तो निशांत, आर यू अफ्रेड ऑफ योर जॉब गोइंग? सो जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी कि इट विल बी अ को पायलट इज व्हाट आई फील, कि तुम्हारी हेल्प कर रहा होगा बिल्कुल। वट एवर यू डू। इफ यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर विल बी अ बेटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जो एवरेज काम करते थे दे कैन डू above average और like high level वाला काम। जो below average है they can improve themselves so that average हो जाए, जॉब ना निकाले जाए। so वो होगा because AI जो है आपको चीज़ें आपके फिंगर टिप्स पे दे देता है। अगर मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई कि एरर क्या है, मैं पूछ लूंगा, वो बता देगा मेरे को क्यों एरर आ रहा है। अब मेरे को डॉक्यूमेंटेशन छानने की जरूरत नहीं है, मेरे को स्टैक ओवरफ्लो छानने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाएगा। सो यू कैन बी बेटर डेवलपर्स, बेटर प्रोग्रामिंग स्टाइल यूज करोगे, बेटर चीजें करते रहोगे। और यार मतलब ये भी बता दो ना, फिर इतने सारे एस्पायरिंग यूट्यूबर्स भी होंगे अपने, तो यूट्यूबर्स को कौन से टूल्स मास्टर करने चाहिए? आई थिंक GPT जैसे आपने बोला सबसे यूजफुल टूल है ऑनेस्टली। अब इसका फ्री वर्जन यूज करना है तो बार्ड या फिर बिंग यूज करके आराम से GPT-4 को यूज कर सकते ये सेम लेवल पे है क्या क्वालिटी वाइज? मैंने एक वीडियो बनाई थी एक्चुअली, इसमें दोनों कंपेयर करके देखा था। सो बिंग वाले में यू गेट मल्टीपल ऑप्शंस कि आपको ज़्यादा क्रिएटिव चाहिए तो आप उसको क्रिएटिव दे दो, टू द पॉइंट आंसर चाहिए टू द पॉइंट दे दो। गूगल बार्ड जनरली आपको स्क्रैप करके थोड़ा थोड़ा फ्रेम करके आंसर ला के देता है। बिंग वाला बहुत ज़्यादा क्रिएटिवली आंसर ला के देता है कि अगर आप उसको थोड़े अच्छे क्वेश्चंस थ्रो करोगे, अच्छे से प्रॉम्प्ट दोगे तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छे से स्क्रिप्ट या फिर काफ़ी अच्छे से प्रॉम्प्ट्स का रिप्लाई करता है। सो अभी है कंपटीशन थोड़ा सा, बट दे आर नेक टू नेक। मतलब ऐसे बिल्कुल नहीं है कि बहुत नीचे पीछे है बार्ड, बहुत आगे है बिंग, या फिर बिंग बहुत पीछे है। सबको सीखना पड़ेगा। नाइस। इनफैक्ट अब तो मेटा ने भी अपने एक लामा का पूरा ओपन सोर्स फ्री निकाल दिया है, उसमें चैट भी है, सब कुछ है। इट्स गोइंग टू बी रियली एक्साइटिंग। आई थिंक बस अभी अमेज़न रह गया है जो जर्नी में अभी तक कूदा नहीं है। मतलब एप्पल भी बच रहा है एक्चुअली। एप्पल अभी AR VR में ज़्यादा लगा हुआ है। राइट। एप्पल आई थिंक मोस्टली अपने टेक को इम्प्रूव करता रहता है। जैसे वॉइस वाली चीज़ उसने iOS 17 में निकाली है, ठीक है, वो अपने टेक में ही इनोवेशन करता रहेगा। फ्री निकालने में एप्पल का थोड़ा सा हमेशा रहता है। मुझे लगता है एप्पल को सिरी को बेटर करना चाहिए यूज करके। मतलब इतना खराब हो गया है भाई Siri। सीरी, एलेक्सा, गूगल होम, उनको अब चैट जीपीटी के बाद उनसे बात करने में लगता है कि भाई इतना डम कैसे हो सकता है कोई। एंड आई एम लाइक विशिंग फॉर अ डे जब ये सब इतना इम्प्रूव होते हैं। सो जैसे न्यूटन स्कूल डेटा साइंस में तो बहुत जाना माना नाम है। अब हम जब डिस्कस कर रहे थे बिफोर द पॉडकास्ट, आपने मेरे को बताया कि पूरा एक सेमेस्टर ही AI पे है न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में। सो वो क्यों रखा है एग्जैक्टली? क्या यूजफुल है, कितना ज़्यादा यूजफुल होगा? तो मेरे को इसमें ये लगता है कि AI, मैंने स्टार्टिंग में बोला, दुनिया बदलने वाला है ना। तो जैसे हमको कोडिंग सीख के इंडिया को आज जितना बड़ा एडवांटेज मिला कि इतनी सारी लाखों में जॉब्स हैं, और हमारे यहाँ से बड़े बड़े स्टार्टअप्स निकल रहे हैं, और मतलब वर्ल्ड को एक तरह से वर्ल्ड ओवर जा रहे हैं। तो वैसे ही AI में भी हमको लीप लेना बहुत जरूरी है। आज के डेट में देखेंगे ज़्यादातर बड़ा काम जो हो रहा है वो AI का US में ही हो रहा है ना। तो हमको भी हमारे स्टूडेंट्स को बहुत स्ट्रांगली AI आना चाहिए, उसके फाउंडेशंस कैसे लिखे जाते हैं वो सब आना चाहिए। अभी क्या हो गया, हमारे लिए वरना AI ब्लैक बॉक्स हो जाएगा, हम ये सारी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते रह जाएंगे, हम लीड नहीं ले पाएंगे, हम डायरेक्शन नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए हमको हमारे स्टूडेंट्स को आज के डेट में, जैसे आज मैं बोलूँगा, अगर कोई मेरे से पूछेगा कि क्या सिविल में हो, मैकेनिकल में हो, किसी भी ब्रांच में, मैं सबको बोलूँगा कंप्यूटर साइंस पढ़ना ही चाहिए। वैसे ही आज के डेट में बोलूँगा कि AI तो पढ़ना चाहिए, समझ में आना चाहिए कैसे वर्क करता है, खुद की AI मॉडल्स बना पाना चाहिए। तो इसलिए हमने एक पूरा सेमेस्टर AI पे रखा है। हम चाहते हैं कि भाई तुम अपना चैट जीपीटी बना के निकलो। हाँ, तो इनफैक्ट ये वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स है जो मतलब बच्चे बनाएंगे कि खुद का एक चैट जॉब बना रहे हैं।
कितना मजा आ जाता है यार। मैं कॉलेज में होता, मेरे को कोई बनवा रहा होता तो Exactly. feel आ जाती है यार। मतलब जब हम कॉलेज में थे, जैसे आप IIT रुड़की से हो, मैं NSIT से हूँ, मैंने जो प्रोजेक्ट्स किए सारे वो ऐसे ही होते थे कि चलो अब DBMS लाइब्रेरी पे मैनेजमेंट करते थे, बना हाँ दो, भाई। एयरपोर्ट मैनेजमेंट बना दो, वो गिटहब से किसी का लिया, उसमें थोड़े चेंजेस करे, चलो चल दिया। बट मतलब उससे कुछ सीखते नहीं है। एंड आई थिंक कुछ सीखना है, कुछ नया डेवलप करना है, तो आपको नए चैलेंजेस लेने पड़ेंगे। बिल्कुल। हैविंग अ सब्जेक्ट एज AI इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। बिल्कुल। सो आप लोग IIT रुड़की से ग्रेजुएट हो, सो हाउ वाज योर कॉलेज एक्सपीरियंस? वो 4 साल कॉलेज के कैसे थे? आई थिंक मतलब लुकिंग बैक तो द बेस्ट 4 years ऑफ माई लाइफ। और ये किसी भी IIT या किसी भी मतलब अच्छे कॉलेज में गए तो आप उससे पूछोगे, आपको इतनी शानदार फैसिलिटीज़ मिलती हैं, आपको अच्छी फैकल्टी मिलती हैं, आपको बहुत सारा एक्सपोजर मिलता है, इतने तरह के क्लब्स हैं। मतलब एक IIT रुड़की में तो हमारे यहाँ कलरी क्लब था, मतलब एक लाइट सेक्शन भी था जो ऐसे लाइट्स बनाना सिखाता था कि लाइट्स कैसी लगाई जाएंगी किसी भी इवेंट में, सब तरह की चीज़ें होती थी। बट आई थिंक बेस्ट पार्ट हमारा पीयर ग्रुप था। साथ में ऐसे एम्बिशियस और यंग लोग मिलते थे जिनके साथ डिस्कशन, इनफैक्ट निशांत इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट। हम लोग वहाँ साथ में मिले, वहाँ पर हम डेली बैठ के बहुत सारी ज्ञानबाजी करते थे, डिस्कस करते रहते थे सोसाइटी में क्या करना है, सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। तो आई थिंक IIT का सबसे बेस्ट पार्ट वही रहता है कि हमको बहुत शानदार एक्सपोजर मिलता है, बहुत कुछ रूम मिलता है एक्सपेरिमेंट करने का, और पीयर ग्रुप के फॉर्म में, एलुमनाई के फॉर्म में बहुत अच्छे अच्छे लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिल जाता है। राइट। रात भर बैठ के एग्जाम की तैयारी करना सबके साथ। और हॉस्टल में रहने का तो एक मजा ही अलग है ना। आप रात को एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप फिर कॉफी पीने जा रहे हो, फिर आके जाके सो जा रहे हो कि फिर देखेंगे जो होगा सो होगा। सीधा एग्जाम में हाँ, सीधा एग्जाम में मिलते हैं। तो रुड़की में तो अपन कभी कभी उठ के सुबह सुबह हरिद्वार चले जाते थे, 30 रुपए की बस टिकट लगती थी। तो यार वो हॉस्टल एक्सपीरियंस इज अ फिनोमिनल एक्सपीरियंस। और वहीं पे फिर आप मुझे तो हमें स्टार्टअप करने का भी मौका मिला कि कुछ ना कुछ इंटरनल स्टार्टअप करो। तो एक तो कर रहे थे कि इंटरनल हॉस्टल्स के लिए स्विगी बना दिया था एक टाइम पे हमने टीम ने। और एंटरप्रेन्योरशिप आई फील इज आल्सो अ वेरी यूनिक पार्ट ऑफ दैट एक्सपीरियंस। तो यार अभी हम जब भी अपने कोर्सेज डिजाइन करते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप का एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर रखना चाहते हैं। हमें तो लगता है कि जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं इंडिया में मतलब उतना कम है। अभी इंडिया को डेवलपर्स की, इंडिया को एंटरप्रेन्योर्स की, इंडिया को AI साइंटिस्ट की बहुत ज़रूरत है। राइट। सो एक गैप मेरे को लगता है ऑनेस्टली, Tier 1 Tier 3, जैसे वी आर फ्रॉम अ Tier 1 सो कॉल्ड Tier 1 कॉलेज, तो हमें ये पीयर ग्रुप अच्छा मिल जाता है, हमें प्रोफेसर सही मिल जाते हैं, हमें फैसिलिटीज़, क्लब्स, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बट व्हेन यू गो टू अ Tier 3 कॉलेज, उनको पता नहीं होता कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम क्या है। ऐसी भी लोग हैं जिनको समझ नहीं आता कि यार जावा करूँ, C++ करूँ, वो वहीं पे अटके हुए हैं। दे आर नॉट एबल टू लाइक इवन स्क्रैच GPT वाला लेवल कि चलो इसको ही लाइक ट्राई करके देखता हूँ। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? यार आप मानोगे नहीं, मतलब इंडिया में अभी कंपनीज इतने बेचैनी से हायर करना चाह रही हैं अच्छे डेवलपर्स को, बट उनको मिलते नहीं है। मतलब जितने डेवलपर्स मिल जाते हैं वो हायर करने की कोशिश करते हैं। तो कॉलेज सिस्टम काफ़ी ब्रोकन है बियॉन्ड IITs एंड टॉप के कॉलेजेस। मतलब फैकल्टी वगैरह बिल्कुल ख़राब है, पढ़ाई मतलब कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई तो कुछ होती ही नहीं है। मतलब ना, इट्स बेसिकली रट्टा लगा के वही पेन पेपर पे एग्जाम दे के आ गए। मुझे लगता है एक उसके कारण सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि जो बच्चे यहाँ से निकलते हैं उनमें मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता है। बिल्कुल, वो सबसे बड़ी गड़बड़ होती है। तो आई थिंक दैट इज़ अ प्रॉब्लम जो सॉल्व करना चाहिए। और मतलब IIT जैसे, या हम NST में एक IIT जैसे और बहुत सारे कॉलेजेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसा बहुत अटेम्प्ट की जरूरत है इंडिया में आज के डेट में। सो जल्दी से 5 क्वेश्चंस का रैपिड फायर है। फर्स्ट क्वेश्चन है C++ या जावा में से एक चूज करना होता है। क्यों? जावा में लैंग्वेज फंक्शन के नाम बहुत बड़े बड़े होते हैं जो राइट C++ में मेरे को लगता है ज़्यादा डेप्थ में जा सकते हो। मेक सेंस। अगर आपको कोई भी एक टेक सीरीज चूज करनी होती एंटरप्रेन्योरशिप या टेक रिलेटेड, तो कौन सी होती? यार तो बहुत सारी आ गई, बट आई थिंक फेवरेट इज सिलिकॉन वैली। जो उसमें मजेदार है ना। और एक स्पेशल मेंशन भी दूंगा, अभी ChatGPT पे साउथ पार्क का एक एपिसोड आया था, यू शुड वॉच दैट। नाइस। सिलिकॉन वैली तो फॉर श्योर, मतलब वन ऑफ माय फेवरेट टेक सीरीज। सो निशांत, आप दिल्ली से हो, अगर दिल्ली बैंगलोर में से आप दोनों को चूज करना होता तो क्या चूज करते हैं? दिल्ली। बैंगलोर। मैं हूँ दिल्ली से यार, बट बैंगलोर का मौसम मुझे भा गया बिल्कुल। यार मैं ट्रैफिक से परेशान हो गया हूँ यहाँ के। ट्रैफिक तो वैसे दिल्ली में भी अच्छा खासा होता है। शायद आप गुड़गांव से आए नहीं हो दिल्ली में, या फिर नोएडा से दिल्ली नहीं। रियल आंसर है, मेरे को वहाँ का खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपको एक दिन के लिए किसी फैंग कंपनी का CEO बनाया जाए तो कौन सी कंपनी होगी वो? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यार मैं शायद गूगल चूज करता हूँ, क्योंकि यार वो कंपनी जो है उसने एक तो पूरी नर्डी लोगों से भरी हुई है, और इतने सारे फ्री की चीज़ें निकाली है उन्होंने। मतलब आप मैप्स यूज़ कर सकते हो, आप उसका मैप्स यूज़ कर सकते हो, क्रोम यूज़ कर सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ टूल्स। तो आपको टाइम मिल गया, आप बता दो। मैं माइक्रोसॉफ्ट चूज करता, जितना एडवांस उन्होंने आज AI में किया ना, आई डोंट थिंक कोई ने कर पाया इतना।
राइट एंड फाइनली एक और क्वेश्चन है, बैटमैन के पास अपना एक एआई था एंड आयरन मैन का सबको पता ही है जार्विस, तो कौन सा चूज करोगे आप? आयरन मैन, क्यों? नो चमगादड़्स एंड यू कैन फ्लाई। ठीक है यार, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला, काफी ज्यादा मजा आया आप दोनों से बात करके, काफी इंटरेस्टिंग टेक रिलेटेड एंड काफी मस्त कॉन्वर्सेशन हुई एंड आई थिंक ऑडियंस को भी काफी ज्यादा मजा आया होगा, सो थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। Anytime, यार, it was really fun. सर आज वाली वीडियो में हमने बहुत ज़्यादा बात करी एआई रिलेटेड एंड आप लोगों को समझ आया होगा कि एआई से मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली हैं एंड इफ़ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट एआई, आपने जस्ट 12th पास करी है, यू वांट टू डू बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड एआई, सो न्यूटन स्कूल इज कमिंग अप विद न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ पे बीटेक डिग्री होने वाली है, एआई बहुत ज़्यादा फोकस होने वाला है उसमें, so you can definitely check it out, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड इफ समवन इन योर फैमिली हैज कंप्लीटेड 12th जस्ट नाउ, सो उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, उनको इनसाइट्स मिलेंगी अबाउट एआई, अराउंड एआई एंड उनको एनकरेज करना टू अप्लाई टू न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।